नमस्कार, रानू जी रेसिपी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्मॉल फिश करी बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम का छोटे छोटे मछलियों को धोकर अच्छे से साफ़ करके ले लिया है। इसमें अब हम हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे और ये सारे चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें 4 से 5 टेबलस्पून हम ऑयल ले लेंगे, मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने के लिए हम छोड़ देंगे। ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गई है, इसमें से धुआं निकल रही है। अब हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें हम जो मछली रखे थे हल्दी नमक मिलाकर उसे डाल देंगे। ये हमने आधा मछली डाल दिया है और आधा हम बाद में डालेंगे। इसको हम पहले फ्राई कर लेंगे। ये एक साइड से हो गई है, इसे पलट लेते हैं। ऐसे ही पलट कर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में। ये मछलियाँ अच्छे से फ्राई हो गई है, गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी जो आधा मछली रखे थे उसे भी डाल देंगे, उसे भी फ्राई कर लेंगे सेम प्रोसेस में। ये हमने मसाले बनाने के लिए 1 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून मस्टर्ड, 2 हरी मिर्च और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ लिए हैं। इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं और उसी कढ़ाई में अब हम 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। ये हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज प्याज को काट कर रखे थे, इसमें डाल देते हैं। प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। हमें इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करनी, बस थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करनी है। अब हम एक मीडियम साइज टमाटो को काट कर रखे थे उसे डाल देंगे। प्याज के साथ टमाटो को 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे, एक बार मिला लेंगे। हमने जो मसाला पीस कर रखे थे उसे डाल देते हैं। मसालों को 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, मिला लेंगे। हमें इस मसाले को ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही भूनना है। बस अब हम इसमें पानी डाल देंगे हाफ़ कप के करीब, इसे मिला लेंगे और इसमें एक उबाल आने तक इसे छोड़ देंगे। हम इस मसाले को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में ऐसे उबालेंगे। दो मिनट हो गई है। अब हम इसमें जो मछलियाँ फ्राई करके रखे थे उसे डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे।
करी राइस के साथ खाने से बहुत अच्छा लगता है। आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसा लगा मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए हमारा करी जो है वो हो गई है, रेडी है खाने के लिए। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यह हमारा करी बहुत अच्छा बनकर तैयार हुई है। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।